प्यारे बच्चों, आज मैदान के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे या विस्तार से पढ़ेंगे। मैदान समतल एवं अपेक्षाकृत निम्न भूमि को जिसकी स्थानीय ढाल अत्यल्प हो मैदान कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में 41% भूभाग पर मैदान, 33% भूभाग पर पठार और 26 भूभाग पर पर्वत पाए जाते हैं। मैदानों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है आंतरिक हलचल द्वारा निर्मित मैदान। इसमें संरचनात्मक मैदान या भूसंचलन से निर्मित मैदान। दूसरा है बहिर्जात बलों व कारकों द्वारा निर्मित मैदान। इसमें अपर्दनात्मक मैदान यानी कि अपर्दन से निर्मित जो मैदान है वो कौन कौन से? नदीकृत मैदान, हिमानीकृत मैदान और पवन अपर्दित मैदान और कास्ट मैदान आदि है। निक्षेपात्मक यानी निक्षेप के द्वारा यानी कि अपर्दन से बाद में परिवहन करके फिर निक्षेप जब किसी कारक के द्वारा किया जाए, जैसे जलोढ़ मैदान फर्स्ट, हिमानी के निक्षेप से निर्मित मैदान, सरोवरी मैदान यानी कि नदी द्वारा निर्मित मैदान, लावा मैदान और पवन निक्षेपित मैदान। ये निक्षेपण के प्रकार हैं या निक्षेपक द्वारा जो बने मैदान है उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। अब एक एक का विस्तार से वर्णन करेंगे। पहला है आंतरिक हलचल द्वारा निर्मित मैदान। संरचनात्मक या भूसंचलन से निर्मित मैदान। भूसंचलन के फलस्वरूप जब कोई स्थलखंड का सागर से निर्गमन होता है तो संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है। जब सागरीय तट के पास स्थलमंडल सागर तल से ऊपर उठ जाता है अथवा जब सागरीय तट भूभाग भूसंचलन के फलस्वरूप निमज्जन हो जाता है तो वह निक्षेपण के फलस्वरूप मैदान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यूएसए का विशाल मैदान व रूस का रूसी मैदान। यूएसए का अटलांटिक तटीय मैदान तट के समुद्र तट से ऊपर उठने से, भारत का कर्नाटक व पूर्वी तटीय मैदान निमज्जन क्रिया के द्वारा निर्मित मैदानों के उदाहरण। बहिर्जात बलों व कारकों द्वारा निर्मित मैदान। अपर्दनात्मक मैदान यानी बाहर के जो पृथ्वी की बाहर की जो शक्तियां हैं उनमें उनके द्वारा या उनके अपर्दन के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे कहते हैं बहिर्जात कारकों द्वारा निर्मित मैदान। तो पहला है नदीकृत मैदान। इससे पेनीप्लेन या संप्राय मैदान भी कहा जाता है। नदियां अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में इस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं। नदियां अपने प्रवाह क्षेत्र में प्रतिरोधी चट्टानों का अपर्दन करती हैं, जैसे यूएसए के अपलेशियन व मिसिसिपी घाटी और भारत का छोटा नागपुर का पठार, ये इसके उदाहरण हैं। हिमानीकृत मैदान, इनका निर्माण हिमानियों की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार के मैदान में मिट्टी की परत पतली होती है। वह मैदानों में चट्टानी टीले व झीलें देखने को मिलती हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग और भारत में लद्दाख। पवन अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान, इन मैदानों का निर्माण मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है। तेज गति से बहती हुई पवन अपर्दन द्वारा इस मैदान का निर्माण करती है। इस मैदान को पैडी प्लेन भी कहा जाता है। इस मैदान में यत्र तत्र प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों के रूप में विद्यमान रह जाते हैं, जिसे इंसेल वर्ग कहा जाता है। कास्ट मैदान, चूना पत्थर क्षेत्रों में वर्षा जल या भूमिगत जल की विलयन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदानों को कास्ट मैदान कहा जाता है। इन मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को ह्यूमन्स कहा जाता है। इस प्रकार के मैदान यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश, उत्तरी अमेरिका के फ्लोरिडा, युकाटन, दक्षिणी फ्रांस व भारत के चित्रकूट में देखने को मिलते हैं। निक्षेपात्मक मैदान यानी निक्षेप की क्रियाओं के द्वारा निर्मित मैदानों को निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है। जलोढ़ मैदान है गिरिपाद मैदान, पर्वत पदीय जलोढ़ मैदान, बाढ़ मैदान, डेल्टा मैदान। पर्वत पदीय जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाया गया शिलालेख व मलबा पर्वत व पहाड़ियों के पादों
पे निर्मित कर दिया जाता है। इसे गिरिपाद जलोढ़ मैदान कहते हैं। भारत में इन मैदानों को भाबर कहा जाता है। हिमालय के गिरिपादों में ऐसे मैदानों का विस्तार पाया जाता है। बाढ़ मैदान, बाढ़ के समय नदी अपने तलछट व मलबे को अपने मार्ग में ही निक्षेपित कर जाती है। इस प्रकार बने मैदान बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। गंगा, सतलुज, यांगत्से, हांग्यो, नील, मिसिसिपी नदियों द्वारा बने बाढ़ के मैदान विश्वविख्यात हैं। ये कृषि की दृष्टि से अति उपजाऊ मैदान हैं। डेल्टा का मैदान, नदी अपनी वृद्ध अवस्था में जब समुद्र या झील में गिरती है तो उसके वेग में कमी आ जाती है, उसका तलछट वही निक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार बने मैदान अत्यंत उपजाऊ, समतल व सपाट होते हैं। गंगा, सिंधु, नील, मिसिसिपी, पो, हांग्यो आदि नदियों के मुहाने पर बने मैदान डेल्टाई मैदान हैं। हिमानी के निक्षेप से बने मैदान या हिमोड़ मैदान, हिम नदी या हिमानी द्वारा मलबे के निक्षेप से बने मैदानों को हिमानीकृत मैदान, हिमोड़ मैदान, टिल मैदान या आउटवाश मैदान कहते हैं। हिमोड़ मैदानों में बड़े बड़े बोल्डर से लेकर बारीक मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। हिमानीकृत निक्षेपित मैदान सामान्यतः उबड़ खाबड़ व दलदली होते हैं, जैसे उत्तरी जर्मनी, उत्तरी पश्चिमी रूस, कनाडा, उत्तरी पूर्वी यूएसए में पाए जाने वाले हिमोड़ मैदान। पवन द्वारा निक्षेपित मैदान या लोएस मैदान, इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पवन द्वारा बहाकर लाए गए सूक्ष्म रेत कणों के निक्षेप से होता है। इनमें मरुस्थलीय मैदान व लोएस का मैदान प्रमुख है। जैसे अफ्रीका में सहारा, भारत में थार, चीन में लोएस का मैदान प्रमुख है। ये मैदान पूर्ण रूप से रेतीली भाग होते हैं। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर ये कृषि कार्यों में प्रयोग लाए जा सकते हैं, क्योंकि ये उपजाऊ मैदान होते हैं। लावा निर्मित मैदान, ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाला लावा जब पतली चादर के रूप में बिछ जाता है तो इस मैदान का निर्माण होता है। ये मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ काली रेगूर मृदा का निर्माण होता है। इन मैदानों में इटली, न्यूजीलैंड, यूएसए, अर्जेंटीना, फ्रांस आदि के लावा निर्मित मैदान प्रमुख हैं। सरोवरी मैदान, झीलों के भरने से निर्मित मैदान को सरोवरी मैदान कहा जाता है। भारत में कश्मीर की घाटी, इम्फाल बेसिन सरोवरी मैदानों के उत्तम उदाहरण हैं। धन्यवाद बच्चों।